प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल @UniPlus 2.0 पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 12th की फिजिक्स। क्या पढ़ेंगे? क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ेंगे। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे? चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हिंदी में कहा जाता है वैद्युत विभव। क्या कहा जाता है? वैद्युत विभव कहा जाता है। तो इस चैप्टर के बारे में आज हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। तो हम लोग अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में जो हमारी पहली हेडिंग आएगी वो क्या आएगी? चैप्टर का नाम ही आएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले तो हिंदी में भी हमने आपको बताया है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा जानने का प्रयास करेंगे कि जो हमारा वैद्युत विभव है ये क्या होता है। ठीक है, वैद्युत विभव की परिभाषा जब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे तो उसमें आपको ये बताया जाएगा कि अगर हमारे पास में कोई टेस्ट चार्ज है, कोई टेस्ट चार्ज क्या है? धन परीक्षण आवेश है, और उसको हम कहाँ से? अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं। अनंत से यानी इन्फिनिटी से उसको हम कहाँ ला रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर ला रहे हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है, मान लीजिए प्लस क्यू नाम का कोई आवेश है, इसके चारों ओर फैला हुआ है, तो इसके भीतर जब हम ले करके आएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ कार्य करना पड़ेगा। और इसी कार्य और ये जो हमारा टेस्ट चार्ज होता है, इसका जो रेशियो हमको मिलता है, यही रेशियो हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वैद्युत विभव कहलाता है। इन सिंपल वे, अगर हम सही सिंपल वे में आपको विभव की परिभाषा बताना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। लिखने का प्रयास करेंगे। क्या लिखेंगे? कि एकांक धन परीक्षण आवेश, बोले तो यूनिट टेस्ट चार्ज, एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, फिर से एक बार समझेंगे इसको। क्या कहलाता है? एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से कहाँ पे? वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। ठीक है, इसे हम किससे डिनोट करते हैं? इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी कि जो बैन वाला बी होता है, उस कैपिटल बी से हम लोग इसको क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब यदि हम मान लें, क्या मान लें कि माना कोई धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट, प्लस क्यू नॉट, कोई धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य, माना कोई धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य W है। क्या है?
वर्क कितना है, W है। तो जब आपको वर्क W मिल जाएगा तो यहाँ से आप वर्क जब W मिलेगा तो इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हमको B इक्वल टू क्या मिलेगा, W/Q0 मिलेगा। क्या मिलेगा, W/Q0 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, B इक्वल टू यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन, कहाँ से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर धन परीक्षण आवेश को हम लेकर के आए हैं। अब अपान जो टेस्ट चार्ज की वैल्यू थी उसी से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो हमको इस पॉइंट पे क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का व्यंजक मिल गया। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसका यूनिट क्या होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम देखेंगे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर सिंपल वे में इसको हिंदी में आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं वैद्युत विभव का मात्रक, वैद्युत विभव का मात्रक। ठीक है, मात्रक देखेंगे तो मात्रक के लिए हमें क्या करना होता है, हम उसका जो फार्मूला अभी तुरंत प्राप्त किए हैं क्या, B इक्वल टू W/Q0, डायरेक्टली इसी को क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो जो हमारा W होता है, W क्या होता है, कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। और Q का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम्ब होता है। क्या होता है, कूलाम्ब होता है। तो इस तरीके से जो हमारा B का मात्रक मिला वो हमको क्या मिला, जूल प्रति कूलाम्ब मिला। अब इसी जूल प्रति कूलाम्ब को हम लोग क्या कहते हैं, इसी जूल प्रति कूलाम्ब को हम लोग वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। कहने का मतलब जो विभव का मात्रक होता है वो जूल प्रति कूलाम्ब होता है, और इसी जूल प्रति कूलाम्ब को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। लगे हाथ तो हम लोग इसकी बीमा भी फाइंड कर लेते हैं, मीन्स B की बीमा यानी विभव की बीमा क्या होगी। तो जब हम बीमा फाइंड करेंगे तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे कि जो हमारा जूल है, ठीक है, यानी कार्य की बीमा क्या होती है, तो कार्य की बीमा आप लोग बताओगे mL2 T-2 होती है। उसके बाद में जो हमारा कार्य हो गया, कार्य के बाद में जो हमारा कूलाम्ब लिखा हुआ है, कूलाम्ब मीन्स आवेश, कूलाम्ब मीन्स आवेश, तो इसकी जो बीमा होती है वो क्या होती है, AT होती है। क्यों, क्योंकि Q इज इक्वल टू IT होता है। ठीक है, तो यहाँ से AT हो जाएगा। इसको सॉल्व आउट करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जो ऊपर जाने वाला होगा उसको हम लोग ऊपर लेकर के चले जाएंगे। क्या हो जाएगा, ये M हो गया, L2 हो गया, अब T-1 होगा तो क्या हो जाएगा, T-3 हो जाएगा। A ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, A-1 हो जाएगा। ये क्या हो गया भैया, ये आपका हो गया विभव की बीमा। ये क्या हो गया, विभव की बीमा। तो विभव का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम्ब होता है, जूल प्रति कूलाम्ब होता है। ठीक है, विभव का मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम्ब हो गया, जिसको हम लोग वोल्ट कहते हैं। और बीमा क्या हो गई, mL2 T-3 A-1, mL2 T-3 A-1। अब यहीं पे हम ये देख लेते हैं, जो हमको ये फार्मूला मिला है क्या, कि B इज इक्वल टू W/Q0, B इज इक्वल टू W/Q0। यदि इस फार्मूले में यानी कि यदि हमको क्या मिले, Q0 इज इक्वल टू मिल जाए 1 कूलाम्ब एंड W इज इक्वल टू मिल जाए 1 जूल, क्या मिल जाए, 1 जूल मिल जाए, तो हमारा B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। कहने का मतलब हो गया ये कि 1 वोल्ट वह विभव है, वह विभव है जो कि 1 कूलाम्ब आवेश को, 1 कूलाम्ब आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में 1 जूल कार्य करने पर, लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है। कितना जूल कार्य करना पड़ता है, 1 जूल कार्य करना पड़ता है। तो वहाँ पे जो हमारा वोल्ट विभव होगा वो कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, अब इसको जानने के बाद में एक पॉइंट आपका आता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में क्या बनाएंगे कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई चार्ज है और इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे हम 2 पॉइंट ले लें। कितने पॉइंट ले लें, 2 पॉइंट ले लें।
एक पॉइंट हमने ए ले लिया, दूसरा पॉइंट हमने क्या ले लिया, बी ले लिया। अब किसी टेस्ट चार्ज को जो कि अनंत पे है, अनंत से इन दोनों बिंदुओं के बीच में लाने में जो हमको कार्य प्राप्त होगा, उस कार्य के अकॉर्डिंग हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन देंगे। इसमें हम क्या कहेंगे कि अगर एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में लाने में जो किया गया कार्य होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे कि एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। कार्य उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। उन बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ठीक है, अगर आपसे कोई विभवांतर की परिभाषा पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा, उन बिंदुओं के बीच में विभवांतर कहलाता है। कहने का मतलब अगर इस पॉइंट पे विभव बी ए हो और इस पॉइंट पे विभव बी बी हो तो क्या हो जाएगा, बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू, या दोनों बिंदुओं के बीच मिलाने में किया क्या कार्य डब्लू हो, तो डब्लू अपान क्या हो जाएगा, क्यू नॉट हो जाएगा। मात्रक वही होगा, क्या होगा, वोल्ट होगा। मात्रक वही होगा यानी कि वोल्ट होगा, जूल प्रति कूलम, जिसको हम लोग वोल्ट कहते हैं। कहने का मतलब बी से ए या ए से बी के बीच में जो विभवांतर होगा वो क्या हो जाएगा, डब्लू अपान क्यू नॉट हो जाएगा। इन दोनों बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को लाने में किए गए कार्य के बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा पोटेंशियल के बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअल में ये पोटेंशियल हमारा होता क्या है। ठीक है, तो जो हमारा पोटेंशियल होता है, एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी क्या है, अर्थ है। ठीक है, इसका पोटेंशियल जो है, इसका जो पोटेंशियल होता है ये क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। कितना माना जाता है, 0 माना जाता है। क्यों, क्योंकि जो इसकी कैपेसिटर होता है, कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। मीन्स ये सबसे बड़ा सुचालक है। इसकी जो धारिता होती है बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण इसका पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। ये कितने भी आवेश को अपने अंदर समाहित कर सकता है। तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो वाटर होता है वो क्या होता है, हाइट से बिलो यानी कि ऊंचाई से नीचे की ओर बहता है, ऊंचाई से नीचे की ओर बहता है। हवा जो होती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। ठीक ऐसे जो हमारा पोटेंशियल होता है, जो हमारा क्या होता है, पोटेंशियल होता है, वो क्या करता है, हाई टू लो फ्लो करता है। क्या करता है, हाई टू लो फ्लो करता है। कहने का मतलब कि यदि पोटेंशियल कहीं पे ज़्यादा है और कहीं पे कम है तो जो विद्युत आवेश का प्रवाह होगा वो क्या होगा, हाई टू लो। चार्ज का जो फ्लो होगा वो क्या होगा, हाई टू लो। एक चीज़ और जान लीजिए, अगर हमारे पास में मान लीजिए कि 2 पार्टिकल हैं, कितने पार्टिकल हैं, 2 पार्टिकल हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, मान लीजिए हमारे पास में 2 पार्टिकल हैं, एक ए है और दूसरा क्या है, बी है। इनके विभव क्या है, डिफर है। इनका विभव मान लीजिए V1 है और इनका विभव क्या है, V2 है। इन दोनों को पास में ऐसे किसी चालक तार से जोड़ दिया जाए। क्या कर दिया जाए, ऐसे जोड़ दिया जाए। तो जोड़ने के बाद में क्या होगा, ये इन दोनों में आवेश का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक इनका विभव क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। जब तक इनका विभव बराबर ना हो जाए। और फ्लो कैसे होगा, हाई टू लो होगा। कैसे होगा, हाई टू लो होगा। ओके, इतना आप लोगों के समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट हम लिख रहे हैं, आप लोग इसको बताइएगा। लिखा हुआ है 1 EP, इसको कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हिंदी में बोलें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं इसको। अब जैसे ही ई दिखता है, कुछ लोगों के मन में विचार आ जाता है कि वोल्ट है तो विभव होगा, वोल्ट है तो विभव होगा। यहीं पे कंफ्यूजन आप अपनी दूर करते हुए चलिएगा कि ये वोल्ट है तो विभव नहीं होगा। ये एक्चुअल में जूल यानी क्या है, जूल का एक यूनिट बनाया गया है। कहने का मतलब ऊर्जा का एक यूनिट बनाया गया है। इसका यूनिट बनाया गया है ये एनर्जी का, यानी कि
ऊर्जा का एक यूनिट है। ठीक है, किसका यूनिट है? ऊर्जा का यूनिट है, जिसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। तो आइए हम लोग आज ये जान लेते हैं कि ये हमारा जो 1 वोल्ट होता है ये किसके इक्वल होता है। जो हमारा 1 वोल्ट होता है ये किसके इक्वल होता है? तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जब किसी 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का विभव दे दिया जाए, किसी 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का विभव दे दिया जाए, तो 1 वोल्ट का विभव लेकर के वो क्या करेगा? मोशन यानी गति शुरू करेगा। तो उसकी जो त्वरित ऊर्जा होगी या गतिज ऊर्जा होगी, उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। सिंपल भाषा में अगर हम लिखने का प्रयास करें तो क्या लिखेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभव से त्वरित करने पर प्राप्त ऊर्जा को 1 eV यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। अब आइए लगे हाथों हम ये देख लेते हैं कि ये किसके इक्वल होता है। तो जो हम लोग ये जानते हैं कार्य ऊर्जा के परिमेय से U बराबर क्या होता है? W। और अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने ये सीखा कि जो हमारा B होता है क्या होता है? B होता है, E क्या होता है? W/Q0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से W इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q0 B हो जाएगा, या U इक्वल टू W से U इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q0 B हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो एनर्जी हमारी होगी क्या होगी? जो हमारी एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? U इक्वल टू हो गया Q0 B। और हमने क्या कहा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। विभव कितना देना है? 1 वोल्ट देना है, तो विभव कितना हो गया? 1। अब E इक्वल टू क्या हो गया? 1.6 × 10⁻⁻19 हो गया। क्या? क्योंकि एनर्जी का मात्रक जूल होता है। और ये अब आपका U ना रह करके क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1 eV हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 eV हो जाएगा। कहने का मतलब जो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसके इक्वल मिला हमको? जो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसके इक्वल मिल गया? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के इक्वल मिल गया। अच्छा, कभी कभी लिख करके आ जाता है कि 1 kEV इक्वल टू क्या होगा, या 1 MEV इक्वल टू क्या होगा। लगे हाथों इसको भी देख लेते हैं। इसको देखेंगे तो क्या ये हो गया 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। के का मतलब क्या हो गया? किलो। और जहाँ किलो लग जाता है वहाँ 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 × 10⁻³ अब इसको जब चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻16 जूल हो जाएगा। ठीक है। और जब मेगा लग जाता है तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई होगा? 10⁻6 से। तो ये इक्वल हो जाएगा 1.6 × 10⁻, यहाँ 6 जब ऐड करेंगे तो -13 हो जाएगा। ठीक है। तो यदि आपसे पूछता है कि 1 MEV क्या होगा तो आप ये बताओगे, और 1 kEV पूछता है तो आप क्या बताओगे? ये बताओगे। kEV का मतलब क्या होता है? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। MEV का मतलब होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, नेक्स्ट हेडिंग में हम क्या देखेंगे कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। क्या देखेंगे? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या? एक छोटा सा पहले स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। यहाँ पे जो हमारी हेडिंग होगी वो क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, यानी बिंदु आवेश के कारण। किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। वैद्युत विभव एक छोटा सा इसमें हम लोग डेरिवेशन करेंगे और हम लोग देखेंगे कि हमारे पास में अगर कोई चार्ज है तो उस चार्ज से जो हमारा क्या होगा, मतलब उससे पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है तो उसकी वैल्यू हमें कितना मिलेगी। तो हम मान लेंगे कि हमारे पास में ये कोई चार्ज है, क्या है? +Q। अब इससे स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु क्या है? A है। कोई बिंदु क्या है? A है, जिस पर हमें क्या करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
फाइंड करनी है। अब हम यहाँ क्या देखेंगे कि मान लेते हैं इसी की सीध में अब इस O प्लस Q आवेश से कितनी दूरी पर, स्मॉल x दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल x दूरी पर कोई बिंदु B है जिसपे कोई धन परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? कोई धन परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है? इस पॉइंट B पे। क्या रखा हुआ है? धन परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हुआ है। ठीक, अब अभी स्ट्रक्चर को हम लोग कंप्लीट करते हुए चलेंगे। इसमें एक्चुअली आगे क्या होगा कि इस चार्ज को हम लोग थोड़ा सा अल्प विस्थापन देंगे। ठीक है, मान लीजिए ये कहीं इधर इन्फिनिटी है, क्या है? इन्फिनिटी, तो अल्प विस्थापन इधर कितना देंगे? dx देंगे। कितना देंगे? dx देंगे। मान लीजिए dx जब देंगे तो ये इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, C पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ठीक, इतना आपको करना है। अब इसको क्या करना है? लैंग्वेज के रूप में लिख लेना है। तो जब आप लैंग्वेज के रूप में लिखोगे तो हम मान लेंगे कि माना क्या मानेंगे कि ये जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है इससे स्मॉल r दूरी पर कोई क्या है? बिंदु है। तो मान लेंगे कि माना आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु कैपिटल A है जिस पर जो हमने फिगर बनाया है उसी को लैंग्वेज में लिखना है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक, अब ज्ञात करना है तो ज्ञात करने के लिए क्या लेंगे कि माना आवेश Q से तथा कैपिटल A की सीध में स्मॉल x दूरी पर कोई बिंदु B है जिस पर प्लस Q नॉट आवेश रखा हुआ है। कैसा आवेश रखा हुआ है? प्लस Q नॉट आवेश रखा हुआ है। ठीक, तो ये जो हमने फिगर बनाया था उसको हमने क्या किया? लैंग्वेज में लिख लिया। ठीक है, अब जब ये प्लस Q नॉट आवेश हमारा रखा हुआ है तो यहाँ पे हम ये दे सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास दो आवेश हो गया, एक Q हो गया, एक क्या हो गया? Q नॉट। दोनों बीच की दूरी क्या है? x। तो कूलाम के नियम से, किसके नियम से? कूलाम के नियम से। ठीक है, किसके नियम से? कूलाम के नियम से। और कूलाम का नियम हमारा ये कहता है कि अगर हमारे पास में दो बिंदु आवेश हैं तो उनके बीच जो लगने वाला बल होता है वो क्या होता है? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2, तो यहाँ Q0 अपान r², तो यहाँ क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब जब इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे तो फिर यहाँ हम क्या करेंगे? हम ये लिखेंगे कि माना आवेश Q नॉट को, किसको? Q नॉट को वैद्युत बल के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? वैद्युत बल के विरुद्ध dx दूरी तक विस्थापित किया जाता है। ठीक है, कितनी दूरी तक? dx दूरी तक विस्थापित किया जाता है। ये देख लीजिए फिगर में कौन सी दूरी है? dx, यही वाली। ठीक है, वैद्युत बल इधर की ओर लग रहा है, हम उसके विरुद्ध जा रहे हैं। जब विरुद्ध जाएंगे तो ये जानिएगा, जब हम किसी चीज के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो वहां जो साइन होता है वो नेगेटिव हो जाता है, विस्थापित किया जाता है। तो किया गया कार्य। अब यहाँ देखिएगा ये जो dx है सूक्ष्म है, तो जो किया गया कार्य हमारा होगा वो भी क्या हो जाएगा? सूक्ष्म हो जाएगा। यानी dw = क्या हो जाएगा? F dx, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, वही वाला हमने लगा दिया। तो यहाँ से हमको dw = क्या मिल जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q नॉट x² dx। ठीक है, इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्या मानेंगे कि यदि हम क्या करें? यदि Q नॉट को कहाँ से? r = अनंत से r तक लाएं। कहाँ तक लाएं? r तक लेकर आते हैं, लेकर
आते हैं तो किया गया कार्य, ठीक है, तो किया गया कार्य। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि यदि हम इस आवेश को कहां से कहां तक लेकर के आते हैं, क्यू नॉट को अनंत से स्मॉल आर यानी बिंदु ए तक लेकर के आते हैं, तब हम जो कार्य करेंगे वो क्या हो जाएगा, वो हमारा कार्य होगा डब्लू, वो हमारा कार्य क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। और जो डब्लू होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, हम इन्फिनिटी से चले हैं यानी लोअर लिमिट हमारी इन्फिनिटी हो जाएगी, अपर लिमिट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग गड़बड़ कर दिए, क्या गड़बड़ किए, हम लोग वैद्युत बल के विरुद्ध जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वैद्युत बल के विरुद्ध जा रहे हैं, तो ये जो हमारा फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो लोअर लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, अपर लिमिट आर हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, यफ की वैल्यू रखेंगे जो हमको अभी इक्वेशन नंबर 2 में मिला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट यक्स स्क्वायर dx, ठीक। हमने आप लोगों को बताया है, क्या बताया है कि समाकलन या अवकलन सिर्फ उसी का होता है जिसके आगे या पीछे क्या लगा हो, dx लगा हो। तो w इज इक्वल टू हमको यहाँ क्या मिला, विथ निगेटिव, ये इन्फिनिटी है, अब ये r है, पहले इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट यक्स स्क्वायर dx, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यक्स वाले टर्म को रोकेंगे और सारे टर्म को बाहर लेकर के चले आएंगे। तो w इज इक्वल टू हो जाएगा विथ निगेटिव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट, अब ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी टू आर 1/x स्क्वायर dx, ठीक। इसको हम क्या लिख सकते हैं, w इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट इन्फिनिटी टू आर, इसको लिख सकते हैं x की पावर -2 dx। अब यहाँ थोड़ा सा एक छोटा सा फार्मूला आप लोग देख लीजिए, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन x की पावर n dx है तो इसका जब हम समाकलन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x की पावर n+1/n+1 मिलता है। और अगर ये डिफिनिट इंटीग्रल है तो यहाँ पे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जुड़ता है, सॉरी इनडिफिनिट इंटीग्रल है तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जुड़ता है, लेकिन अगर डिफिनिट इंटीग्रल है मीन्स जहाँ पे अपर और लोअर लिमिट दी हुई होती है तो वहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं जुड़ता है। तो हम लोग यही वाला फार्मूला यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये वाला जब फार्मूला यूज करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, w इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, x की पावर n तो -2 है और +1 अपान में क्या हो जाएगा, -2 + 1, और ये लिमिट लिख देंगे इन्फिनिटी टू r, क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी टू r लिख देंगे। अब ये हो गया हमारा w इज इक्वल टू, यहाँ देखो, यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे -2 + 1 करेंगे तो हमको -1 मिलेगा, क्या मिलेगा, -1, और यहाँ भी -1 मिलेगा, तो ये हो गया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट। अब ये क्या हो गया, x की पावर -1/-1, ये लिमिट क्या हो गई, इन्फिनिटी टू r। ध्यान दीजिएगा, ई वाला -1, कौन वाला, ई वाला -1 और ई वाला -1 दोनों मल्टीप्लाई है, क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो जब प्लस हो जाएंगे तो w इज इक्वल टू, माइनस का झंझट खत्म हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो गया, ठीक। अब और क्या बचा, क्यू नॉट हो गया, x की पावर -1 है, इसको हम नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/x, अपर लिमिट क्या है r, लोअर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी। अब हम क्या करेंगे, लिमिट रख देंगे, क्या रख देंगे, लिमिट रख देंगे। जब लिमिट रखेंगे तो हमको w इज इक्वल टू मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट। अब ये क्या हो गया, 1/r -1/इन्फिनिटी। ध्यान रखिएगा, हम लोग जब लिमिट रखते हैं तो अपर लिमिट यानी उच्च सीमा को पहले रखते हैं, फिर निगेटिव का साइन लगा करके लोअर सीमा को रख देते हैं। तो ये जो 1/इन्फिनिटी है ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जैसे ये 0 होगा फिर आपको आपका एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, w इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपान r हो जाएगा। ये वाला 0 हो गया, r हम यहाँ लेकर के चले आए, ठीक है, क्या हो गया, ये हमको w मिल गया। और जैसे w मिलेगा आप तुरंत वहां पे क्या लिख सकते हैं, सिंस हम जानते हैं कि, अगर आप जानते नहीं हैं तो ये लिख सकते हैं वैद्युत विभव की परिभाषा से, क्या लिख सकते हैं, वैद्युत विभव की परिभाषा से B इज इक्वल टू होता है W/Q0, B इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q0,
क्यू नॉट। तो ठीक है, W अपान क्यू नॉट अगर होता है तो हम क्या करें, W और क्यू नॉट की वैल्यू रख दें। तो जब B इज इक्वल टू W की वैल्यू क्या मिली है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बटे R मिला है। ठीक है, अब पूरे का बटा क्या हो जाएगा क्यू नॉट। जैसे हम रखेंगे ये जो क्यू नॉट था, इतना बवाल किया था जिसको हम लोग अनंत से लेकर के आए थे, उसकी कहानी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब हमको B इज इक्वल टू मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R। यही होता है वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक। अब ये एक लाइन हम लोग यहाँ और लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सिंस वायु तथा निर्वात के लिए तो आप लोगों को कई बार बता चुके हैं वायु तथा निर्वात के लिए के बराबर क्या होता है 1। और जैसे के बराबर 1 करोगे आपको W इज इक्वल टू W नहीं B मिलेगा। आपको B मिलना है, W कोई काम ही नहीं है। B इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, Q अपान R मिल जाएगा। मात्रक इसका क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक, इतना आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के व्यंजक। अब मान लीजिए आपके पास में ये आ गया, क्या आ गया कि आपके पास का जो वैद्युत क्षेत्र है उस वैद्युत क्षेत्र में Q1 Q2 Q3, ये -Q3 है मान लीजिए, ये माइनस क्या है Q4 आवेश रखे हुए हैं। अब इनसे जो हमारा बिंदु ये है वो क्या है, इससे R1 दूरी पर है, इससे किस दूरी पर है R2 दूरी पे है, इससे क्या है R3 दूरी पे है और इससे क्या है R4 दूरी पे है। अब आपसे पूछ लिया कि भैया आप ये बताओ कि इन सबके कारण इस पर विभव क्या होगा। तो इन सबके कारण जो विभव होगा सबके लिए हम अकेले अकेले विभव फाइंड करेंगे और विभव फाइंड करने के बाद में उनका अलजेब्राइक सम फाइंड कर लेंगे, मिस बीजगणितीय योग फाइंड कर लेंगे। कहने का मतलब अगर Q1 R1 के कारण B1 हो तो ये B1, Q2 R2 के कारण B2 हो तो ये B2 और प्लस Q3 R3 के कारण B3 हो तो ये B3 और प्लस Q4 R4 के कारण क्या हो B4 हो तो ये B4 हो जाएगा। ऐसे सो ऑन जितना भी रखा हो। तो एक लाइन में इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा Q1 अपान R1, ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान R2। अब यहाँ मजे की बात ध्यान से देखिएगा, ध्यान से क्या देखना है कि ये जो हमारा है ये माइनस है, क्या है माइनस है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब फाइंड करते थे तो माइनस का प्रभाव नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ पड़ जाएगा। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपान R3 विथ नेगेटिव एंड विथ नेगेटिव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 अपान R4 हो जाएगा। अब इसको अगर सिंपल वे में आप लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं कि B इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में है Q1 अपान R1 प्लस Q2 अपान R2 माइनस Q3 अपान R3 और माइनस Q4 अपान R4। कहने का मतलब कि यदि हमें आवेशों के समूह के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना होगा तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, जिसमें नेगेटिव वाले को नेगेटिव कर देंगे, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव कर देंगे, लगा लेंगे। सिंपल आपका फार्मूला मिला हुआ है। और वैसे जब बिंदु आवेश होगा तो हम अपना ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर